महत्वपूर्ण एरोमेटिक कंपाउंड टीएनपी के विषय में जानते हैं। टीएनपी क्या होता है? टीएनपी को हम सामान्यतः जो होते हैं पिक्रिक अम्ल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। टीएनपी को हम सामान्यतः जो होते हैं पिक्रिक अम्ल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। जब फिनाल के ऊपर जो होती है सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है तो हमें टीएनपी प्राप्त होता है, जिसे हम सामान्यतः जो होते हैं पिक्रिक अम्ल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये देखिए फिनाल है, फिनाल पर हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हैं। यह अभिक्रिया जो होती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। यह अभिक्रिया जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होने के फलस्वरूप जो होती है यह किसका निर्माण करती है, टीएनपी का निर्माण करती है। टीएनपी का निर्माण करने की प्रवृत्ति रखती है। इसको हम बोलते हैं टीएनपी। पूरा नाम होता है इसका 2,4,6 ट्राइनाइट्रो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका पूरा नाम होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और साथ ही साथ जो होता है विस्थापन के प्रक्रिया के फलस्वरूप, विस्थापन की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होता है जल बनता है। साथ ही साथ जो होता है विस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप जहां जहां नाइट्रो समूह जुड़ता है वहां से एक एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होते हैं और यहाँ पर बचे हुए शेष हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्रिया करके यह जल का निर्माण करते हैं। वास्तव में जो टीएनपी के निर्माण की प्रक्रिया होती है सीधे सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ नहीं होती है, पहले इसका सल्फोनीकरण होता है। सल्फोनीकरण के फलस्वरूप जो होता है फिर नाइट्रीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होता है टीएनपी का निर्माण होता है। टीएनपी का प्रयोग जो होता है औषधियों के रूप में किया जाता है और साथ ही साथ आई लोशन आदि का निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए हम सभी लोग देखते हैं अब टीएनपी के विषय में। टीएनपी जो होता है एक प्रबल विस्फोटक पदार्थ होता है। टीएनपी जो होता है एक प्रबल विस्फोटक पदार्थ होता है जिसको हम सामान्यतः जो होते हैं इसको रुई काटन आदि के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। जब हम टॉल्यूइन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त होता है, हमको टीएनटी प्राप्त होता है। हमको टीएनटी प्राप्त होता है जिसको हम सामान्यतः जो होते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोकार्बीन के नाम से जानते हैं। जिसको हम सामान्यतः जो होते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रो टॉल्यूइन के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर भी क्या होता है जल के 3 अणुओं का निर्माण होता है। टॉल्यूइन का प्रयोग गन काटन के रूप में एक प्रबल विस्फोटक पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये टीएनटी, डीडीटी और टीएनपी यह इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षा में कहीं न कहीं आती है। आप सभी लोग इनका अच्छे ढंग से इनको प्रिपेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।